कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन का दूसरा पाठ गंगा अवतरण, और जो कि आपके रीतिकालीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण खंड काव्य लिखा है, उसी का ये पद्यांश है। तो इसमें आप 4 पढ़ चुके हैं, 4 छंद पढ़ चुके हैं। ये रोला छंद पर आधारित है। आज पढ़ेंगे 5वां छंद। इसको मैंने ये जो जगन्नाथ रत्नाकर का पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसको मैंने कई भागों में बांटा है। पहला तो है आपका उद्धव शतक, जो कि 2-3 भागों में है, और गंगा अवतरण भी 4 भागों में है। 8 छंद को 4 भागों में बांटकर 2-2 पढ़ाई है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे। मनुविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पूर्ण खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। अब एक एक करके देखिए। कबहु यानी कभी, सुधार गंगा की धारा, अपार यानी जिसका पार नहीं पाया जा सकता, अर्थात अपार जलराशि, वेग माने तेजी से, नीचे को धावे, धावे माने दौड़ती है, यानी कभी कभी तो गंगा की जो अपार जल राशि है, जो गंगा की वेगमती धारा है, वे नीचे की ओर दौड़ती है। हर हरात यानी हर हर कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई, और उसमें से हर हरात की आवाज़ आती है, यानी गंभीर स्वर सुनाई देता है, यानी बहुत ऊंचा कोलाहल, बहुत गंभीर कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई, लहरात लहराती हुई, यानी इधर को फिर उधर को, फिर उधर को फिर उधर को, यानी इधर उधर को गंगा की धार सीधी ना आके लहराती हुई आ रही है, दिशाओं को झूमती हुई। सहस्र जोजन चली आवे, सहस्र माने सहस्त्र यानी हजार। यहाँ पर सहस्र ब्रजभाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है हजार, और शुद्ध शब्द इसका सहस्त्र है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। जोजन यानी योजन, एक भूमि की निश्चित सीमा और जो नाप कही जाती है। 4 कोस की भूमि को, 4 कोस के क्षेत्र को क्या कहते हैं? योजन कहते हैं। एक योजन में 4 कोस निर्धारित है। चली आवे, हर हरात यानी हर हराती हुई, लहराती हुई, शोर करती हुई। सहस्त्र योजन चली आवे, हजारों योजन चलती हुई, मतलब चलती हुई चली आ रही, बहती हुई चली आ रही है। मन विधि चतुर किसान यानी मनु माने मानव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मनु विधि चतुर किसान, मानो विधि माने ब्रह्मा, चतुर माने होशियार, दक्ष, किसान। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी को किसान बता दिया है, तो ऐसा लगता है कि मानो चतुर किसान ब्रह्मा जी पौन निज मन को भावत, पौन अर्थात पवन, निज माने अपने, मन को पावत अपने मन की पवन पाने पर, अर्थात अपने अनुकूल पवन पाने पर, पवन अर्थात वायु। अब कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो चतुर किसान ब्रह्मा जी अपने मन के अनुकूल पवन पाने पर, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, अपने पूर्ण क्षेत्र में उत्पन्न हुए हीरा की राशि को उसाता है। अब देखिए इसका अर्थ, उसावत का अर्थ होता है नाज को ओसाना। अर्थात आपने देखा होगा, यदि आपने कभी खेत में गए हों या गांव से आप संबंधित हों, गांव में कभी गए हो, तो आपने देखा होगा कि हवा चलने पर किसान जो है वो किसी पात्र में, बड़े पात्र में अनाज ले लेता है, और उसको कुछ नीचे कुछ बिछा लिया, और उस पर हवा के सारे ऊपर ले जाकर धीरे धीरे नीचे गिराता है। तो क्या होता है कि जो भारी अनाज है, अनाज का भारीपन उसे उस कपड़े पर गिरा देता है, और जो उसमें भूसा वगैरह होता है, जो हल्की चीज़ें, कूड़ा उड़ा होता है, वह पवन के साथ उड़ जाता है। तो इससे सफाई जल्दी हो जाती है। तो वही का, उसी को ओसाना कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि चतुर किसान ब्रह्मा ने अनुकूल पवन पाने पर, और ये कार्य हर समय नहीं कर सकता किसान, जब अनुकूल पवन चल रही हो, यानी उचित वायु चल रही हो, तभी हो सकता है, क्योंकि हवा ही उसे उड़ाएगी, और जब हवा अनुकूल नहीं होगी तो वह
जो उसमें भूसा वगैरह होगा या जो गंदगी होगी वह नहीं उड़ेगी। तो मनविद चतुर किसान पौन निज मन की पावत। मानो ब्रह्मा जी अपने मन के अनुकूल पवन पाने पर पुण्य खेत उत्पन्न, अपने पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरों की राशि को उसाता हो। अब राशि कहते हैं ढेर को, यानी अनाज के ढेर को। जैसे गेहूँ बहुत से लगे हों, काफ़ी ढेर लगा हो, तो क्या कहा जाएगा कि गेहूँ की राशि लगी है, तो राशि कहते हैं ढेर को। तो वही कह रहा है कि हीरों की राशि जो उनके पूर्ण खेत में उत्पन्न हुई है, उसको क्या कर रहा है, उसा रहा है। अर्थात जो गंगा जी के चलने पर, गंगा जी के बहने पर, गंगा जी की वेगमती धारा से जो उछल कर बूंदें ऊपर को गिर रही हैं, वो हीरों की कनी जैसी प्रतीत हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो ब्रह्मा जी हैं वे अपने पूर्ण क्षेत्र में उत्पन्न हीरों की राशि को अनुकूल पवन पाकर ओसा रहे हों, अर्थात उसकी गंदगी अलग कर रहे हैं, उसमें भूसा वगैरह जो है वो अलग कर रहे हैं और शुद्धता एक तरफ कर रहे हैं। ये कवि की कल्पना है, इसमें अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और अगला देखिए, एक छंद आपका इस तरह से हो गया। यही विध धावत धसत ढरत ढरकत सुख देनी, मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हरात हरसात शंभु सन्मुख जब आई। यही विधि धावत, इस प्रकार से दौड़ रही है। धावती का अर्थ होता है दौड़ना। इस प्रकार से गंगा जी बड़े वेग से दौड़ रही है। गंगा की धार बहुत वेगमती है, तेजी से दौड़ रही है। धावत बने दौड़ रहे। धंसती, आप धंसत जैसे ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, आपने देखा होगा कि पानी जब नीचे को गिरता है जल, तो वहाँ पर एक गड्ढा नुमा हो जाता है, यानी वहाँ की जो उसकी वेग से गिरने के कारण वहाँ की ज़मीन की मिट्टी हट जाती है। तो वही का धसत, यानी फिर उसमें वो पानी भर जाता है। तो वही कह रहा है कि जब ऊपर से धार गिर रही है तो कह यही विध धावत, इस प्रकार से दौड़ती है कि कहीं पर धंस जाती है, यानी ज़मीन के अंदर हो जाती है, वेग से कारण उसमें चली जाती है। ढरत, और कभी ढरती है, अर्थात ऊपर से जब नीचे की ओर गिरती है तो ढरती है। ढरने का अर्थ होता है किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर बहाना। तरल पदार्थ को ऊपर से नीचे की ओर जब बहता है तो उसे क्या कहता है, ढारना कहते हैं। ये ब्रजभाषा का शब्द है। तो वही कवि कह रहा है कि इस प्रकार से गंगा की धार दौड़ रही है, जलधार इस प्रकार से दौड़ रही है कि धसती, कभी धस जाती है, अंदर को घुस जाती है। ढरती, कभी ढलने लगती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब गिरेगी किसी ढालू चीज़ से, ढालू स्थान से, यानी पहाड़ों से निकल रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर ढरती हुई आ रही है। सुख देनी, जो कि देखने में बहुत सुखदायक है और बहुत सुख देने वाली है, यह गंगा की पवित्र धार। मनो समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। अब कवि कल्पना कर रहा है, मनो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वही कह रहा है कवि, ढरती ढरकत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। अब कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि इस क्रियाकलाप को, गंगा की धार के इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मनहु समारत, समारत का अर्थ है संभालती है, मानो संभाल रही है। शुभ माने अच्छा, सुरपुर की, स्वर्ग लोक की, सुर माने देवता, उनकी पुरी अर्थात स्वर्गपुरी, यानी देवलोक की, सुगम माने सुगमता से प्राप्त होने वाली, निसेनी अर्थात सीढ़ी, क्योंकि गंगा को धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वर्ग प्रदान करने वाली भी कहा गया है, मोक्षदायिनी भी कहा गया है, पापहारिणी भी कहा गया है। तो उसी भाव का कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है और कह रहा है कि मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। मानो गंगा जी पृथ्वी पर इसीलिए आई हैं कि पृथ्वी के प्राणियों का उद्धार करके और स्वर्ग की सुगम श्रेणी, सुगम नसेनी का, सुगम सीढ़ी का निर्माण करने के लिए पृथ्वी पर आई हैं। ये कवि अपने भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई। विपुल यानी बहुत, वेग यानी वेगमती, काफ़ी, विपुल का अर्थ अधिक होता, अधिक वेग से के बल विक्रम कै ओजन, इतने बल से, इतनी विशाल वेग से आ रही हैं, इतने बड़े वेग से आ रही हैं, भारी वेग से आ रही हैं
कि लोगों के अंदर ओज उत्पन्न कर रही हैं। ओज का अर्थ होता है वीरता, यानी उनके अंदर इतना शक्ति, अपनी शक्ति का इस प्रकार से वेगमती धारा इस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है कि उसको देखकर लोगों के मन में ओज का भाव उत्पन्न होता है, ओज उमगाई। और एक अर्थ यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो ओज से परिपूर्ण स्वर्ग से गंगा पृथ्वीवासियों के लिए स्वर्ग की नसेनी तैयार करती हुई, यानी सीढ़ी तैयार करती हुई बड़े वेग के साथ ओजपूर्ण ढंग से बह रही हैं। हर हरात हर्षात शंभु सन्मुख जब आई। हर हरात यानी कोलाहल, विशाल शब्द, भयंकर शब्द करती हुई, कोलाहल करती हुई, हर्षात प्रसन्न होती हुई शंभु सन्मुख जब आई। शंभु यानी भगवान शिव, सन्मुख माने उनके पास में जब आई। तो ये जब उनके पास में आई तो किस तरह से आई कि हर हरात हर्षात यानी भयंकर कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई, शब्द करती हुई, प्रसन्नता के साथ शिव के सम्मुख आई, अर्थात शिव के समीप आई। तो आज के अंक में इतना ही। अब आपके 2 बचे हैं, तो ये 2 अगले अंक में। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें, निगेटिव लिखें अथवा पॉजिटिव लिखें। आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखें, बुरा लगा हो तो बुरा लिखें। जय माँ भारती।